जंग के तीसरे दिन रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब पहुंच चुके हैं। कीव और आसपास के इलाकों में यूक्रेनी सैनिकों और रूसियों के बीच आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि रूसी सैनिक किसी भी वक्त शहर के भीतर दाखिल हो सकते हैं। इस बीच कीव की हिफाजत के लिए आम लोगों ने बंदूकें उठा ली हैं। वे घर, छतों और सड़कों पर तैनात रहकर रूसी सैनिकों के मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। इनमें से कई तो 2 रात से सोए नहीं हैं और वतन की हिफाजत में जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि आज की रात देश का भविष्य तय करेगी। उन्होंने जनता से अपील की रूसियों को रोकने के लिए डटे रहें। बैटल ऑफ कीव, 5 जरूरी बातें। 1. किस तरह आगे बढ़े रूसी सैनिक कीव पर जंग के पहले और दूसरे दिन रॉकेट और मिसाइल हमले किए गए। इसके बाद रूस ने अपने 10,000 पैराट्रूपर्स को उतार दिया। रूसी सैनिक भी सड़क के रास्ते कीव की ओर बढ़े। तीसरा दिन होते होते ये सभी कीव के नजदीक पहुंच गए। अब ये कई तरफ से कीव को घेरते हुए वहां दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। 2. कीव की सड़कों पर धमाके, आमने सामने की जंग शुरू। कीव में शनिवार सुबह कई धमाके हुए। एक चश्मदीद ने बताया कि कीव के मिलिट्री बेस के पास यह धमाका हुआ। यूक्रेनी सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा है ताकि रूसी सैनिक राजधानी में दाखिल न हो सकें। यूक्रेन की कम्युनिकेशन सर्विस ने कहा कि कीव के पूर्व में बाहरी इलाकों में भारी गोलाबारी जारी है। कीव से 30 किलोमीटर दूर वैसिल कीव में भी इसी तरह की जंग जारी है। इस बीच यूक्रेनी फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्होंने रूस के 2 प्लेन मार गिराए हैं, जिनमें करीब 300 रूसी पैराट्रूपर्स सवार थे। 3. प्रेसिडेंट की अपील, आज ही होगा यूक्रेन के भविष्य का फैसला। शुक्रवार देर रात यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन अब अपनी पूरी ताकत के साथ हम पर हमला करेगा। उन्होंने कहा कि कीव पर हमला होने में कुछ ही वक्त बाकी है और आज की रात ही यूक्रेन के भविष्य का फैसला करेगी। यह वही रात है जब हमें लड़ाई के लिए डटे रहना है। उन्होंने कहा कि उत्तर और दक्षिण की तरफ से घुस रहे रूसियों के सामने हमारे हीरो डटे हुए हैं। इस खबर को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। 4. यूक्रेन के टेलीविजन पर बताया जा रहा बॉम्ब बनाने का तरीका। यूक्रेन के नेता और मंत्रालय लोगों से डटे रहने की अपील कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के टीवी पर बताया गया कि रूसियों से लड़ने के लिए किस तरह से बॉम्ब बनाएं और उनका इस्तेमाल करें। टीवी पर शीशे की बोतल लिए एक शख्स दिखाई दे रहा है जो बोतल में एक रंगीन तरल भर रहा है। वो बता रहा है कि किस तरह से इस विस्फोटक को बनाया जा सकता है। 5. यूक्रेनी सांसद ने बताया कैसे चलाएं गोली। यूक्रेन की सांसद कीरा रुडिक, 36 ने AK-47 के साथ अपनी फोटो ट्विटर पर पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि मैंने क्लाश्निकोव चलाने की ट्रेनिंग ली है और मैं हथियार उठाने के लिए तैयार हूं। हमारी महिलाएं यूक्रेन की धरती की रक्षा के लिए खड़ी हो जाएं और इसी तरह हमारे पुरुष भी जंग लड़ें। यूक्रेन रूस युद्ध की सबसे ताज़ा और सटीक रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक्स पर क्लिक करें। कुछ और फोटोज देखिए। जंग के बीच एक खिलखिलाती तस्वीर।